जमतारा के सन्नी, गुड़िया और रिंकू हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका भी। पहली बात तो मैंने गुड़िया को देखा और मैं गुड़िया को पहचान ही नहीं पाई कि ये वही गुड़िया है ना। गुड़िया इज एक्चुअली लुकिंग अ डॉल टुडे। गुड़िया इज लुकिंग। थैंक यू सो मच। कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, कैसे ले रही हैं इसे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शो में तो हम लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इट्स लाइक आई कैन नॉट वेयर द ब्राइट कलर्स ऑल्सो। मतलब जो हमारे डायरेक्टर सर है इज लाइक इसको डार्क कलर्स दो, डार्क कलर दो। मैं जब ऑफकोर्स हम लोग बिना मेकअप के रहते थे, लेकिन सब बोलते थे गुड़िया और गंदा दिखना है और गंदा दिखना है। सो आई एम लाइक फीलिंग सो गुड टुडे। इट्स लाइक दिस इज द टाइम व्हेन शी इज फीलिंग मोनिका। मोनिका इज देयर टुडे। अच्छा, स्पर्श ऐसी आपकी चुटकियां लेते रहते हैं सेट पर? हाँ, ही इज लाइक दिस। क्या बात कर रही है यार, सेट पे हम सीरियस रहते हैं काफी। क्या अच्छा, सेट पे हम लोग नहीं करते हैं। सेट पे नहीं, मतलब ऑन सेट वी डू दिस थिंग, बट ऑन मतलब सेट पे while doing the scene we don't do it. while doing the scene also वैसे भी yeah. cannot do it. Or as soon as the pack up happens. But set पे we don't do it. We are very serious about our work. लेकिन ये जो रवि हैं, इनकी एंट्री भी जबरदस्त है सीजन 2 में जो हमने देखा है। बहुत खतरनाक है इनकी तो। आपने देख लिया ना? अच्छा, हाँ जी, मैंने देख ली है। आप जिस तरह से ठगी कर रहे हैं, अलग स्टाइल की ठगी है आपकी। कैसे देखते हैं? कैसे करते हैं जी, वो सर करवा लिया यार सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने। तो हाँ, मतलब कैसे ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, हो जाता है। क्यूट आंसर है। लेकिन जिस तरह का किरदार है, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन आपकी एंट्री होती है एक सुपरहिट सीजन है, लोगों द्वारा पसंद किया जा चुका है, हर कैरेक्टर्स को लोग पर्सनली जानते हैं। हाँ। आपको अपने आप को आके प्रूव करना रहता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। हाँ, ये इस चीज़ का बहुत प्रेशर था क्योंकि बहुत मैं ये सोच रहा होता था, क्योंकि मैंने जब पहला सीज़न देखा था तो मुझे ऐसा हुआ कि अगेन कि मैं इसमें क्यों नहीं हूँ। तो और मैं जब उसमें हो गया तो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे पे आ गया कि इतना अच्छा शो है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसको मैं मैच कैसे करूँगा। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एक बार सेट कर दिया था उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से अपने, क्योंकि जो सोम सर हैं वो मोस्टली सीन मेकिंग पे इतना वो उनका इतना इन्वॉल्वमेंट है जो कि फर्स्ट सीजन में हमको देखने को मिलता है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स ऑल अबाउट कि सर के लिए कि है कि हाउ कैन यू ब्रिंग द बेस्ट, टेक एज मच एज टाइम यू कैन एंड प्रिपेयर करो। बट तो हाँ, मेरे लिए बहुत उस चीज़ का प्रेशर तो बना हुआ था। बट अगेन आई थिंक त्रिशांत ने, जो हमारे राइटर है, उनका रिंकू का जो कैरेक्टर है ना बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही डेप्थ वाइज लिखा है। क्योंकि क्या होता है ना, आप सीजन 1 में ऑफकोर्स एक कैरेक्टर फॉलो कर रहे हो तो उनके लिए भी मोनोटोनस हो जाता है। जब आप एक नया कैरेक्टर लिख रहे होते हो या नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें काफी सारे फ्लेवर्स होते हैं। सो आई थिंक सीजन 2 में स्पेशली रिंकू का कैरेक्टर, सीमा मैम का एंड अंशु मनरॉकी का कैरेक्टर बहुत ही आर्क्स और बहुत ही ग्राफ है उसमें। एंड दे आर लाइक लॉट्स ऑफ स्टेक्स एज एन एक्टर, इमोशनल वाइज प्ले करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की तो दुनिया बदल गई ना जमतारा 1 के बाद? नहीं बदली यार, ऑन अर्थ मेरे को तो दिख रहा है दुनिया बदल गई है काफी। सीरियस टेक आपसे। बट यार, ऑन अ सीरियस नोट आई टेल यू ऑनेस्टली क्या बदला है कि पहले ये था कि हम कास्टिंग हाउस जा के ऑडिशन देते थे। नाउ द डायरेक्टली कॉल कम्स टू अस। द बिगर लिबर्टी वी हैव, बट आई स्टिल गिव ऑडिशंस। नो, वी स्टिल गिव ऑडिशन, यस, बट द बिगर लिबर्टी वी हैव इज कि हमें पहले बताया जाता है कि सी दिस इज द स्क्रिप्ट एंड देन वी हैव द लिबर्टी टू चूज इट इफ यू वांट टू डू इट और यू डोंट वांट टू डू इट। सो दैट्स द स्पेस वी आर इन राइट नाउ। दैट हैव डेफिनेटली चेंज्ड। अ रिकॉग्नाइजेशन हैव हैपेंड। लोग पहचानते हैं। अच्छा लगता है जब आप रोड पर निकल जाते हो और आपको कोई दूर से स्पर्श नहीं सनी कह के बुलाता है, अरे सनी, तो इट फील्स गुड। एंड या अभी तो बहुत कुछ बदलना है लाइफ में। आई थिंक जिस तरीके का काम आप करना चाहते हो, यू नो, आप एक मतलब जब आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो एक्टिंग को लेके, तो आप मतलब आई थिंक मैं बहुत स्पेसिफिक थी कि मुझे इस तरीके के किरदार प्ले करने हैं। कुछ भी आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट समथिंग शैलो टू प्ले, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आई थिंक वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लगता है, क्योंकि फिर लोग भी आपको उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि यू नो दिस इज, यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है या समथिंग। एंड आई स्टिल गिव ऑडिशंस एंड आई लव टू गिव ऑडिशंस, मतलब क्योंकि आई थिंक मुझे मेरा जो नेटफ्लिक्स के साथ दूसरा सीरीज़ है दैट्स कॉल्ड चूना, वो भी आई थिंक मैंने ऑडिशन क्रैक करके किया है। सो वो मतलब वो जानते भी हैं आपको, लेकिन स्टिल यू नो, सो आई लव दैट बिकॉज दैट्स हाउ हम लोगों को जामतारा मिला था। सो आई थिंक जब आप
उस स्टेज में रहते हो ना जिस स्टेज में अभी हम हैं, सो देयर इज लाइक अ लॉट मोर स्टिल अपॉर्चुनिटी कि आपको स्क्रिप्ट में क्रीम, बट मुझे फ्रैंकली मुझे 90% ऑफ द स्क्रिप्ट्स कभी कभी बहुत ख़राब मिलती है, लेकिन जो 10% मिलती है इट्स लाइक अ क्रीम, इट्स फुल ऑन क्रीम। चलिए अच्छा क्रीम खाइए। हाँ। अच्छा सनी मुझे बताइए कि रियल लाइफ I में आप like तीनों it the से way you said Sunny, मुझे बताइए। जी। आप तीनों से मैं ये पूछ रही हूँ कि रियल लाइफ में ठगी का शिकार हुए हैं सबसे पहले आप? मैं कभी ठगी का शिकार नहीं हुआ हूँ, बट आफ्टर जमतारा मुझे कॉल आए, लेकिन तब तक मैं अवेयर था कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। बट हाँ, मैं कभी ठगी का शिकार नहीं हुआ, लेकिन मैंने नहीं फिर हम होंगे, अब तो हम कोई कर ही नहीं जमतारा सकता। वाले लोग नहीं हो सकते अभी। अब हमें नहीं कर सकता कोई। पर हाँ, मैंने ठगाए लोगों को, मतलब आउट एंड आउट नहीं ठगाए, बट आई हैव ट्राइड टू स्कैम देम एंड जस्ट टू नो कि अगर इफ सनी इज एक्चुअली दैट गुड, क्या मैं सच में किसी को ठग सकता हूँ, जस्ट टू नो दैट। तो मैंने एक दिन अपने पापा को ही फ़ोन कर दिया था एंड आई वाज टॉकिंग इन दैट गर्ल वॉइस, और उधर से मेरे पापा ने मुझे पहली बार एक बड़ी वाली गाली दी। अपने पापा से गाली सुन के मुझे समझ आया कैसा लगता है। मतलब उन्होंने पहचाना नहीं ना? पहचाना नहीं, पापा बोले फोन रख। अरे यार। फिर मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि पापा मैं था। मेरे को नहीं बताना। आपसे भी गुड़िया? मुझे तो पर्सनली मतलब ऐसे आपको छोटे मोटे मैसेजेस लॉटरी का या फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका कट जाएगा, ये सब मैसेजेस आता रहता है। बट आई रिमेंबर, तो हम लोगों को तो पता है, लेकिन जैसे मेरे घर में एक आंटी आई थी और उनको था, क्योंकि उनको कुछ दिखा रहा था कि आपका लॉटरी लग गया है, तो वो मेरे घर में आती है और मेरी मम्मा को बोलती है कि अरे दीदी मेरा लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गया। मेरी मम्मी जेलस हो रही है कि अरे तेरा लॉटरी कैसे लगा? एंड आई वाज लाइक, तो उसमें कुछ ये था कि आपका लॉटरी लग गया है, तो हमको ये इवेंट होने वाला है वो अब मैनेज करना है, तो आप इस नंबर पे लाइक 10 या 15 के आपको ये ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि हमको यू नो हमको ये ऑर्गेनाइज करना है, तो हम आपको फिर बुलाएंगे बाकायदा और आपको चेक दिया जाएगा सबके सामने, क्योंकि आपके जैसे और लोगों को भी लॉटरी लगा है। तो फिर वो बताती है, आई वाज लाइक, एंड शी वाज सो हैप्पी। तो मैंने कहा आंटी ये लॉटरी नहीं, मैं उनको बोल रही हूँ आंटी ये नहीं लॉटरी, एंड शी इज लाइक नहीं नहीं आप तो नहीं चाहते हो हम लोग जीते। तो वो उस नंबर पे शी वाज लाइक अबाउट टू डू द ट्रांसफर एंड एवरीथिंग, बट वी लाइक ये नहीं है। तो उनको ना समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी लॉटरी नहीं लगी है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के पास इतने ट्रिक्स है ना और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हैं कि वो किसी का भी दिमाग खराब कर दें। तो जिस तरह से सीन में आपने वो टीचर को इमोशनल कर कर अपनी हॉल टिकट के नाम पर पैसे ट्रांसफर ऑस्ट्रेलिया भेजा हमने अंकल जी को। अच्छा। आप बताइए। नहीं मेरे साथ हुआ नहीं, पर मैंने ढूंढ लिया, मतलब चाहते हुए। वही मैं मोस्टली वो आजकल कुछ गूगल नंबर पे जो पहले इसमें आ जाते हैं, तो वो होता है कि कॉल लगाओ उस नंबर पे अगर कोई वाइन शॉप है या किसी, तो ऐसे मैं पहुंच गया था उन तक, तो वो मैं पहले ही समझ गया था। तो नहीं मेरे साथ तो, पर हाँ मेरे घर पे किसी के साथ हुआ था, वो मेरे बड़े पापा हैं उनके साथ हुआ था, और उनके साथ एक अच्छा अमाउंट उन्होंने ये कर लिया था। सो दिस वाज रियल, 40-45 हज़ार उनके अकाउंट से निकल गए थे। तो मेरे बड़े पापा हैं, उनके घर मतलब उनके, और तो गाँव में नहीं पता है लोगों को, और वो आज भी वो अपना तुरंत जाके वो अपना कार्ड निकाल लेते हैं और वो डिटेल देने लगते हैं। उनको वही बोला कि कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, और जो बेसिक जो 2-3 चीज़ें हैं। अभी बहुत रिसेंटली किसी एक लड़की को मुंबई में ही ठगा गया है एक वाइन शॉप के ही चक्कर में, और उसको 3 लाख रुपए का फटका लगा। 3 लाख? अच्छा एक मिनट, 3 लाख एंड वाइन थिंग ब्रो। मतलब उसने एक बार में ट्रांजेक्शन नहीं किया है, उसने पहले काटा है उसको, फिर बोलता है रुको मैं आपको पैसे भेजता हूँ, वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं पहले आप भेजो, एंड वो काट रहा है और 3 लाख तक। और आप कितने बेवकूफ हो सकते हो। बट ये सिर्फ ये नहीं है कि ये गांव में आप देखने को मिलेगा, मतलब जो या फिर true. वो नहीं है, आप अच्छे अच्छे शहरों में भी अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी देख सकते हो कि ये लोग किस तरीके से, क्योंकि ये लोग बहुत आगे हैं। मतलब आप सोचो, आपका क्या कहते हैं, आपका पुलिस भी नहीं उनको पकड़ पा रहा है, मतलब उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां से ये लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके साथ भी हुआ है? हाँ मेरे साथ होने वाला था, बच गई मैं। अरे वाह। हाँ आपने जामतारा देख लिया था? नहीं, इसके पहले ही हो गया था। मैं ऑफिस में बैठी थी और मेरे साथ सेम हुआ था, मुझे कॉल आया था, पर मैं बच गई। ओके। हाँ अच्छा मुझे बताइए कि ये जब कैरेक्टर्स प्ले हो रहे थे, जब सीजन 1 की बात है, क्योंकि मैं आपसे तब नहीं मिली थी, क्या किसी रियल लाइफ ठग से आप लोग मिले थे? ये चैलेंजेस डेफिनेटली हैं कैरेक्टर्स में, कई शेड्स हैं, तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, तो कहीं से आप लोगों ने कुछ लिया था? सी इट इज
The calls. रियल लाइफ ठग से मिलना इट्स अ वेरी डिफरेंट टास्क एंड इट्स वी टुक दैट प्रिकॉशंस एज वेल, क्योंकि हम सोच रहे थे जामतारा जाके लोगों से मिले हैं, हाँ जी। पर वो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज स्कैरी प्लेस टू गो, मतलब इन दैट जोन, Yes. स्कैम वाले जोन में आप नहीं जी, जा जी, सकते जी। क्योंकि आप ही कट गया होगा, पता नहीं और क्या क्या हो सकता है आपके साथ। आई थिंक ये लोग सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे ना टू शूट. the team went बट एक्टर्स को अलाउड नहीं था टू इंटरेक्ट विद द स्कैमर्स, बट हमें जो R&D टीम थी, प्रशांत भाई जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने जो प्रोवाइड किया था, दे गेव अस अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियोस जिनको हम सुन के अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते थे, तो आई थिंक दैट वाज द प्रिपरेशन फॉर अस। डिमोनेटाइजेशन का भी जिक्र है, किसका? डिमोनेटाइजेशन, हाँ, है ना उससे रिलेटेड अगर आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रियल लाइफ में जो हुए हो। यार, मैं बताऊं जी। तो आगरा में ना, मैं आगरा से हूँ, हाँ जी। आगरा में क्या हो रहा था कि एक टाइम पे जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, तो ATMs के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, और इतनी लंबी लाइन में हम खुद खड़े नहीं होना चाहते, कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। तो मेरे दोस्तों ने, मतलब जो थे, वी वर लाइक कि आप हमें 1 लाख रुपए अपने वो लाल और पीले वाले नोट दो, हम आपको 70,000 रुपए देंगे, एंड दैट वाज हैपनिंग लाइक मैड वे। और मेरे को ये बुरा लग रहा है कि साला मुझे कोई ऐसा क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहा है। बट या मैड एक्सपीरियंस डिमोनेटाइजेशन। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती थी कि लाइक दैट्स हाउ, ऑफ कोर्स एक कॉमन मैन के लिए तो कितना प्रॉब्लमेटिक सा चीज था, बट पीपल आर अर्निंग मनी एट दैट टाइम आल्सो। लाइक मैं आपकी जगह क्यू में खड़ा होता, यू नो, सो आई चार्ज लाइक पर आवर और समथिंग। दिस इज वेरी लेम, बट दैट्स हाउ दे वर अर्निंग मनी। सो हाउ यू मेक एक सिचुएशन में भी एक लहर आ जाती है, एक ना इलीगल धंधा आ जाता है जब ऐसा कुछ होता है। सिमिलरली लाइक इन लॉकडाउन, जब लोगों को एक बार शायद बीच में टोबैको भी बंद हुआ था शायद, तो भाई लोग बिल्डिंग के बाहर आके, जो कल तक कुछ अपने अच्छे ऑफिस में जा रहे थे, वो बिल्डिंग के बाहर आके सिगरेटें बेच रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग इट ऑन लाइक बॉम्ब प्राइसेस। तो दिस हैव हैपेंड इन डिमोनेटाइजेशन एज वेल। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस with ये लाइन में खड़ी होती थी, डिमोनेटाइजेशन? हाँ, लाइन में खड़ी थी या yeah, but I was very pure. I was just sitting at home. मैंने ये सब कुछ नहीं देखा। हाँ, सेम यार, मेरे लिए भी वैसा ही हुआ। मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं हॉस्टल में था, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने तो बोला मैं बहुत सही सेक्शन पे हॉस्टल में हूँ, और मुझे पता था कि बाहर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट एक लेमैन को कितने लेकिन बहुत एब्सोल्यूट हिलेरियस, मतलब वो देखने को ऐसा लगेगा अब सोचने में कि वो क्या, मतलब कि ऐसा हो जाता है आदमी को कि वो क्या हुआ, बट लेकिन वो बहुत फाइट हुई होगी बाहर ना। मैंने नहीं देखा, आई स्वेयर, पर लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत इंटेंस रहा होगा जो भी। अच्छा, सीजन 1 का एपिसोड जो है लोगों को दिखाने के लिए ना सोशल मीडिया पर डाला जा चुका है, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि सीजन 2 आ रहा है और सीजन 1 का एपिसोड दिखाया जा रहा है लोगों को। What do you think? It's a good strategy, It's right? a good That's what, strategy. I Absolutely. was scared if I can also say. But you know, then it's a good thing. But then people ये लोग ना ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। Then they're like कि अब जब इतना कर ही लिया है पूरा तो season ही डाल दो। नहीं, बट इट्स द टेस्ट ऑफ द ब्लड, क्योंकि वो इतनी अच्छी Yeah. सीरीज है, तो वो मतलब कि वो इतना अच्छा है कि वो happens 2 with me देखने के also, बाद, yeah. या हाँ, कि आप सिर्फ एक सीरीज को मतलब सिर्फ एपिसोड 1 को क्लिक करते हो, फिर आपको लगता है कि यार मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी मैं क्या करूं, तो लेकिन वो जो आपने एक बार टेस्ट कर लिया ना, तो फिर आप बोलते हो कोई बात नहीं, मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। और 199 ही तो है, मतलब 149 में भी है, 149 भी है ना, 49 में भी है। धीरे धीरे 99 बता रहे हैं आपकी, मतलब हाँ, अगर ले लो 149 में। हाँ, Netflix 149 आपके फोन पे। आई मीन बहुत पासवर्ड मेरे पास ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही है, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बस या लाइक द वे ही सेड इट कि खून मुंह पे लगा के छोड़ देते हैं ना, जैसे आप हाँ हाँ हाँ। कि अब तो मुंह लग गया खून, अब तो खाना ही है, अब और यार वो ये देखना है। लहू आप लोगों ने इतना ग्रेट, ओहो यू इतना फैंटास्टिक वो इतना बना दिया है कि वो लोग सच में देखेंगे। मुझे लगता है वो तो होगा। ऑब्वियसली वर्क कर रही है स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स। हर कोई जब आता है, यू नो, स्पेशली एक्टिंग फील्ड में हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, या उसको फॉलो करता है, उसके पैटर्न को, स्टाइल को, या वैसा बनना चाहता है। आप किसको फॉलो करते शाहरुख खान को। नहीं, मैं किसी को एक्चुअली फॉलो नहीं करता, मेरे कोई ऐसा आइडल था ही नहीं। आई लाइक शाहरुख खान इन अ वे, द वे ही यू नो पुट्स हिमसेल्फ, ही इज एक्टिंग, ही इज इनटू लॉट ऑफ बिजनेसेस एज वेल, तो आई लाइक द वे ही इज इन पर्सन, बट कोई ऐसा आइडल नहीं रहा है मेरी लाइफ में। यू नो, जब मतलब मैंने, जब हम लोग छोटे थे या फिर 11th-12th में थे, आई हैव सीन ऑल फिल्म्स ऑफ लाइक गोविंदा, अमिताभ, कूली, नंबर 1, जो भी चलता था, लेकिन ये फिल्म्स वो नहीं थी जिसने मुझे इंस्पायर किया एक्टर बनने के लिए। सो व्हेन आई केम लाइक, सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़, तो वहाँ पे मैंने जो पहला पिक्चर देखा था, जो मेरे फ्रेंड ने दिखाया था, दैट वाज गॉडफादर।
जो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया, लेकिन कुछ हो रहा था वहां पे, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था, जादू हो रहा था जो मुझे समझ में नहीं आया. एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन कि ये क्या हो रहा है इसमें, मतलब ये कुछ तो अलग कर रहे हैं ये आपको, मतलब यहाँ पे बैठे हुए कुछ तो मूव कर रहे हैं ये. सो वहाँ से देन आई स्टार्टेड वॉचिंग लाइक द वर्ल्ड सिनेमा. तो उस टाइम पे मतलब जो भी जितने भी एक्टर्स थे, लाइक एल पचिनो ले लो या फिर जैक निकल्सन, रॉबर्ट डिनेरो, आई लव इरानियन सिनेमा, कोरियन ड्रामा. सो ये सिनेमा देख के मुझे था कि आई वॉन्ट टू लर्न एक्टिंग, मतलब आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू कम टू बॉम्बे. सो दीज आर द पीपल जिन्होंने यू नो कि लाइक्स रहे हैं हमारे, कि हमने लोगों को पसंद किया है, हमने ड्रामा और सिनेमा को पसंद किया है. सिमिलरली आइडल शायद इनके लिए भी कोई नहीं रहा है, बट वी हैव लव्ड द सिनेमा, वी हैव लाइक्ड इट अ लॉट. but today I love Fahad Fazil. Similarly I love Jim Sir. Oh yeah, Bro, we should do something together someday. हाँ, वो बहुत सारे एक्टर्स को मिला के एक आइडल बन जाता है, वो वैसा कुछ है मेरे लिए. क्योंकि इतने सारे अच्छे मतलब अच्छे क्या, इतने सारे ग्रेट चीजें हैं, मतलब सामने जो लोग अचीव कर चुके हैं, तो उनमें से एक मैं कैसे बोलूं, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कुछ इसमें है, कुछ उसमें है, कुछ मजेदार इसमें है, तो क्या पता हम कैसे ग्रेट बन जाए उन सब से कुछ चुरा के इंस्पायर होके या क्या कर ले, तो शायद या ऑन दैट पे. अच्छा गुड़िया, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं, गॉर्जियस लग रही हैं. हमने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा आज ये बारबी गुड़िया लग रही है. आज ये वाकई गुड़िया लग रही है. मुझे लगा पापी गुड़िया. आज ये बहुत अलग जोन में है. राजनीति कर रही है, इंटरेस्ट कितना बहुत है. मुझे लगा तूने बोल दिया. नहीं बोला. सॉरी. हाँ जी, आप राजनीति भी कर रही हैं, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ जाती है. पर्सनली कितना इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिक्स में? मुझे पॉलिटिक्स में पर्सनली बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. आई मीन और मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है. बट जब हम लोगों ने ये शूट किया, इट वाज लाइक क्रेजी. मतलब वो बड़ी बड़ी रैलीज निकलना, लोगों को आप कैसे जो वोटिंग से पहले होता है, ये सब कुछ शूट किया गया. एंड आई वाज लाइक दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि जो शायद से मुझे ऐसे इंटरेस्ट नहीं था देखने में, वो मैंने पहली बार देखा. और मतलब मनी कितने हद तक कितना बड़ा रोल प्ले करता है, जो आई थिंक जामतारा में भी रहा है कि हाउ दिस मनी इज कंट्रोलिंग द इलेक्शन एंड इलेक्शन इज कंट्रोलिंग द मनी. सो इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो एंड आई थिंक वो रियल उसमें भी है. बट पर्सनली आई एम नॉट मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. अच्छा सनी, इसके अलावा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं? लेडीज लापता लेडीज. Yeah, that is coming. तो उसमें आप बड़े स्कूटर पे. हाँ, आगे. I'm on a cycle, yeah. So, Lapata Ladies is something which is coming in 2023, 3rd March. जी. And apart from that, recently we are doing a movie. Not allowed to say much about it. But yeah, projects are lined up. आपके? So, मैंने Netflix चूना लगा रही है सबको? चूना. मतलब I'm done with scam now. इसने चूना लगा के दुकान खोल ली है. So I've got this my god, the titles are like, so there's this Netflix ka dusra project that's called Chuna, and I'm doing this I have done this film with Siddharth Garima, jo surrogacy pe hai Dukaan, and yeah, I'm working with Vijay Maurya sir, that's an Amazon project. जी. Yeah, but we can talk. जी, मेरे लिए तो बिल्कुल शुरुआत है. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन. तो हाँ, इस तरह सीजन 2 रिलीज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप भी ऐसे ही करेंगे. You just see. होप. ये क्या करेगा Let's Hot hope. 2 के बाद? लेट्स होप. अच्छा, आपके रिलेशनशिप की बात हो रही थी ना, आप किसी को मतलब कोई है या किसी को ढूंढ रही हैं, किसकी तलाश है? प्रथम. She's saying it. नहीं, मैं All the Prathams out there, she's waiting for you. हाँ. नहीं, I'm not searching anyone, I'm fine. चलिए You don't need any Dvitiya, she just need a Pratham. ओह फनी. जाते जाते अपने जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, जिन्होंने जमतारा 1 देखा और अब 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक आप सभी को जमतारा देखना चाहिए, बिकॉज जमतारा 1 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. जमतारा 2 में हम आपको और भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं. वी आर गोना टीच यू हाउ यू कैन बी सेव फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम्स. इन्फॉर्मेशन है, मसाला भी है, ड्रामा भी है. इट्स अ फुल पैक्ड ड्रामा फॉर यू, रेडी. सो जस्ट वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम 23rd September. I think Jamtara
एजुकेशन से लेके इंगेजमेंट से लेके यू विल गेट एवरीथिंग देयर और you will see some wonderful performance by Ravi and Seema ma'am and yeah please don't give your OTP and CVV किसी को भी नहीं, ऐसे मत दीजिए। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये स्कैम्स रियली काम कैसे करते हैं, ये इन्वेंट कैसे हुए हैं, सो प्लीज वॉच जामतारा Season 2. सीजन 2। it's real, it's riveting and it's dope. प्लीज देखना, बहुत मजा आएगा। आई डोंट नो इफ वी आर अलाउड टू से दैट वर्ड बट इट्स वाइब हम वो कर देंगे, बीप कर देंगे नहीं बट बहुत कैजुअल वर्ड है आई थिंक। या सो प्लीज, और कुछ अगेन आपके फेवरेट्स सनी, गुड़िया, रॉकी, बहुत सारा मज़ेदार धमाका लेके आ रहे हैं जो इस बार कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। वी कैन सी द लेवल, सो दिस इज देयर दिस टाइम। तो इसको देखने के लिए लेट्स 149। ठीक है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू।